जी, मेरे काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिशन्स रहे। मैंने 3 सिल्वर मेडल लिए हैं अभी बड़े मेजर कॉम्पिटिशन्स में। प्लस उसके बाद तो मैं एक फैमिली ट्रिप पे भी जा चुका हूँ। हम कश्मीर थे लास्ट वीक। फिर नीरज भाई की शादी में थे हम परसों। तो वहाँ पे सीएम साहब से भी और स्पीकर साहब से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा मैं घर विज़िट करना चाहूँगा। लास्ट काफ़ी बार प्लान नहीं हो पाया, मैं वापस कॉम्पिटिशन के लिए चला जाता हूँ। तो आज स्पीकर साहब घर पे आ रहे हैं। तो कितनी खुशी होती है जब जीत कर घर पहुंचते हैं तो स्वागत होता है ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाओं के साथ। देखिए सच बताऊँ तो जी वो शुरू की एक्साइटमेंट होती थी 2018 में जब मैं कॉमनवेल्थ गोल्ड लेके आया था। 15 साल की मेरी उम्र थी। पूरे इंडिया में ये था कि कोई छोटा बच्चा जीत के लाया है। बट उसके बाद मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं मतलब अक्सर बताता भी नहीं मैं कब घर पे आ रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना अगर रेगुलर में हो जाएं तो डिस्ट्रैक्ट करती हैं अपने गोल से। जो मेरे कंपेटिटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, चाइना, फ्रेंच, जर्मन, जो कहीं ना कहीं हमसे बेहतर भी हैं, वो वापस ट्रेनिंग पे लग जाते हैं। तो मैं भी उसी पैटर्न पे चला हुआ हूँ कई सालों से कि बस मैंने एक फंक्शन अपने कासंडी गाँव जो मेरा गोहाना में है, एशियन गेम्स जीतने के बाद वहाँ पे बड़ा अच्छा फंक्शन किया था। उसमें हमने, बल्कि फंक्शन ही नहीं, जितने आसपास के 1000 बच्चे मेरे गांव के जो भी गेम कर रहे थे उनको बुला के ट्रैक सूट अपनी तरफ से गिफ्ट किया कि मेरे को वेलकम ना करो या माला ना पे लाओ, तो आने वाले बच्चे उनको मोटिवेट कर पाए। तो मेरी तो ऐसी कोशिश तो रहती किस है। तरह से आपकी जर्नी रही है, शुरुआत किस तरह से आपने की है शूटिंग के अंदर आपने। हम जर्नी तो जी करीब आज से 12-15 साल पहले स्टार्ट हो गई थी। मैं स्विमिंग करता था, फिर रनिंग, फेंसिंग, धीरे धीरे शूटिंग आई थी। 2013-14 में से इंट्रोड्यूस हुई। तब से रास्ता बनता ही चला गया। कभी सोचा नहीं था अभी ओलंपिक्स तक पहुंचेंगे। एक ड्रीम ही था कि शायद कभी मौका मिले ओलंपिक्स पहुंचने का। हमारे करनाल से उस टाइम जो मेरे कोच हैं भी हरप्रीत सिंह, वो कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट थे। प्लस पापा के फ्रेंड हैं, मतलब हमारे फैमिली में बॉक्सर सुमित सांगवान, उनके स्टेडियम में बोर्ड लगे होते थे ओलंपियन सुमित सांगवान। तो मैं तो काफ़ी मोटिवेट हुआ हूँ जी, सीनियर एथलीट्स को देख के एडमायर किया है। और उन्हीं को देखते देखते जैसे वर्ल्ड के जो बेस्ट शूटर्स हैं मैं उनके मैच ऑब्जर्व करता था, यूट्यूब पे देखता था। हम बट उनको देख देख के मैं भी कोशिश थी इन जैसा बनूं। मेहनत चलती रही, कहीं ना कहीं टैलेंट था, फैमिली का सपोर्ट था, सब चीज़ों का अच्छा कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन बैठा तो सब अच्छा चल रहा है उस हिसाब तो से। सबसे ज्यादा किसे सपोर्ट मानते हैं, सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया यहाँ इस मुकाम तक पहुंचने में। पूरे सिस्टम का ही सपोर्ट है जी। किसी भी एक को मैं नहीं कहूँगा। ना तो मैं ये मानता मेरा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा मैंने हद से ज़्यादा मैंने ही मेहनत कर रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ के जितने भी नेशनल टीम के प्लेयर हैं, हमारे साथ इंडियन आर्मी के टॉप शूटर्स भी लड़ते हैं। तो उनको तो वो तो कहीं ना कहीं दे हैव टू डू। मॉर्निंग में उठना है, शाम तक उन्हें एक्सरसाइज करनी है, ये वो बहुत चीज़ें करनी होती हैं। मेरे साथ मेरे कोच साहब हैं हरप्रीत सिंह, उनका बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा है शुरू से। प्लस फैमिली का रहा है, फेडरेशन का रहा है, गवर्नमेंट का रहा है। टाइम टू टाइम जब हम मेडल लेके आते हैं, कैश अवार्ड मिलता है, तो वो सब चीज़ें मोटिवेट करती हैं आगे लगे रहने के लिए। प्लस जब रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड सब प्राउड फील करते हैं, तो एक आई थिंक ये पैशन और प्रोफेशन का ना अच्छा मिक्स है जो आगे मोटिवेट करता है कि आप आगे बढ़ते रहो। घर भी काफी टाइम बाद आप पहुंचे हैं, कैसा रिस्पॉन्स परिवार की तरफ से। मेरी मेन जो मम्मी पापा फैमिली है वो मेरे साथ ही रहती है। फरीदाबाद होते हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो करनाल, हम जैसे ही मैं आउट ऑफ इंडिया जाता हूँ एयरपोर्ट से, वो करनाल आ जाते हैं। पापा का इधर थोड़ा बहुत काम मैनेज कर लेते हैं और उनका लोकल सर्कल यहाँ पे है। फिर जैसे ही मैं इंडिया वापस आता हूँ वो मेरे साथ फरीदाबाद होते हैं। हम रेगुलर ट्रेनिंग पे लगे होते हैं। तो आगे किस तरह की तैयारी है 2026-27 की, उसके लिए किस तरह की तैयारी है। तैयारी तो जी अभी इस साल की थी, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहा हूँ, रिकवर कर रहा हूँ, सेटल डाउन हो रहा हूँ। तैयारी जनवरी में फिर से स्टार्ट हो जाएगी। आज मॉर्निंग में ही मैं फादर साहब के साथ बैठ के प्लान कर रहा था कि अभी 19 दिन है मेरे पास, देहरादून में जाऊंगा, कितने दिन दिल्ली में होऊंगा, फिर ट्रायल्स खेलने। पूरा पहले 6 महीने की मैंने प्रिपरेशन की है। उन युवाओं को आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज देने वाला है, काफी लोग ऐसे जो खेलते हैं मगर नशे की तरफ चले जाते हैं, उनको क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से। हम जो खेलते हैं जी, नशे से ज़्यादा जैसे डोपिंग की तरफ चले जाते हैं अपने गेम को बेटर करने के लिए। थैंकफुली शूटिंग में तो ऐसा कुछ खास नहीं है। बट जैसे अभी रिसेंटली एक नेशनल लेवल कंपटीशन था, उसमें रेस में एक दो खिलाड़ी भागे तो देख देख के दुख होता है कि यार अच्छा मैसेज नहीं जाता हमारे कंट्री में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में है, बाहर भी है। बट उसमें तो स्पेशल जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट है, स्पोर्ट्स की फेडरेशंस हैं, उनका काम है उनको कंट्रोल करना। बट कहीं ना कहीं वो शरीर को खराब करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हार जीत तो चलते रहती है, कोई फेक मेडल कम हो, ज़्यादा हो, कोई मायने नहीं रखता लॉन्ग टर्म में। मेरे को कोई आइडिया नहीं है मेरे मेडल्स कहाँ हैं, कौन सा है, कितने हैं, रिसेंटली याद रहते हैं बस। हाँ ठीक है भाई।
तो क्लीन स्पोर्ट खेले, आई प्रमोट की गो फॉर क्लीन स्पोर्ट्स। तो हाल ही में आप मुख्यमंत्री से मिले हैं, कैसा पार्टी में हाँ जी, नीरज भाई का फंक्शन था करनाल में, रिसेप्शन का। तो वहाँ पे जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं सब आए हुए थे, सबका गेट टुगेदर हुआ। सब ने बड़ी अच्छा उस मोमेंट को एंजॉय किया। इवन केडी डांसर था उधर, सारे खिलाड़ी नाच रहे थे साथ में, केडी जो सिंगर है उनके साथ। प्लस वहाँ पे सीएम साहब भी आए हुए थे, स्पीकर साहब आए हुए थे, कल्याण साहब। तो उनके साथ भी मुलाकात हुई, उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स के लिए। अभी रिसेंट मेडल्स के लिए उन्होंने अपनी बेस्ट विशेज़ दी। तो अच्छा लगता है ऐसे सम्मान युवाओं मिलता है को जब। क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? युवाओं को या उनके पेरेंट्स को मैं तो बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन गेम को प्रमोट करूँगा कि छोटे बच्चों को गेम्स में डालें। उनकी फ़िटनेस के लिए अच्छा रहेगा, उनकी मेंटल फ़िटनेस के लिए अच्छा रहेगा। प्लस उनका उससे पढ़ाई में भी कहीं न कहीं रहेगा। आई थिंक ह बच्चे के पास फ्री टाइम हर किसी के पास होता है। मेरे पेरेंट्स ने वो फ्री टाइम मेरा गेम में यूटिलाइज़ कर दिया। नहीं बाकी टाइम बच्चा अपना एक्टिवा बाइक घुमा रहा है, मार्केटों में घूम रहे हैं। तो अच्छी हॉबीज़ खुद चुन लें या फिर गलत हॉबीज़ आपको अपने आप अपनी तरफ खींच लेंगी। आपका पूरा नाम? अनीश बनवाला। को बधाई देने के लिए कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं? पूरे देश का नाम रोशन किया बेटे ने। देखिए, ये हम सब करनाल वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए ये वास्तव में एक बहुत गौरव का पल, जब हमारा बेटा अनीश जब जीत कर आया है, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा गौरव और खुशी की बात नहीं हो सकती। मैं आज परिवारजनों के बीच में अपने बेटे को बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ, और मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि वो इसी प्रकार से निरंतर नई ऊंचाइयों को छूता रहे, देश के नाम को रोशन करता रहे। और आज देश जिस प्रकार से लगातार नई ऊंचाइयों को विभिन्न क्षेत्रों में छूता जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसे में बहुत खुशी होती है जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा जब अपनी मेहनत से कोई मुकाम हासिल करता है, तो निश्चित रूप से एक चार चांद लगते हैं, सोने पे सुहागा होता है। तो आज अनीश के लिए हम सभी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, और मैं परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि जब भी कोई सफलता मिलती है तो उसके पीछे परिवारजनों की भी बहुत तपस्या और मेहनत होती है। साथ ही साथ जो कोच हैं और सभी ऐसे लोग जो इस सफलता के सफ़र में जिन्होंने साथ दिया और जिन्होंने साथ में मेहनत की, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सरकार भी काफ़ी प्रोवाइड करते हैं, खिलाड़ियों को काफ़ी देती है, इनाम करती है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से लगातार हर वर्ग के लिए कार्य किया जा रहा है। और हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश न केवल कृषि में, न केवल उद्योग में, न केवल अन्य क्षेत्रों में, बल्कि खेलों के अंदर एक बहुत बड़ा नाम हरियाणा प्रदेश का आज पूरी दुनिया के अंदर है। और जब मेडल देश के लिए आते हैं तो उसमें हरियाणा प्रदेश के नाम जब उसके अंदर आते हैं, तो प्रदेशवासी होने के नाते प्रदेश के हर नागरिक को उसमें बहुत गौरव महसूस होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि लगातार हमारे बच्चे इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। सरकार भी बहुत गंभीरता से हर विषय को लेती है, और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, चाहे वो इनाम राशि है या अन्य जो इस प्रकार की पॉलिसीज़ जो बनी हैं, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनी हैं जिसमें कहीं पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि जब मेरिट के आधार पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो निश्चित रूप से उसमें मेहनत करने वाले का उत्साह और बढ़ता है। मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल।